गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनिल टेक टॉक। अभी तक की हमने वर्डप्रेस की सीरीज में सीखा था कि हम किस तरह से एक अच्छी प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी कोड को लिखे हुए। और हमने उसके अंदर कंटेंट को कैसे ऐड करना है, ब्लॉक्स को कैसे ऐड करना है, ये सब चीजें हमने उस वीडियो के अंदर सीखी थी। आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करने जा रहे हैं जो किसी भी वेबसाइट डेवलपर के लिए या किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एसईओ की। तो किसी भी वेबसाइट को जो है प्रमोट करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत होती है, यानी कि एक तरह की एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है जो उस वेबसाइट को प्रमोट करता है। तो उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो आपकी वेबसाइट को या आपके ब्लॉग को इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है कि वो सर्च इंजन में आसानी से दिखने लग जाती है, यानी कि वो सर्च इंजन में आसानी से मिलने लग जाती है जब कोई आपकी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करता है। एसईओ बेसिकली दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है उसे उसे हम कहते हैं ऑनलाइन एसईओ, और दूसरा जो है ऑफलाइन एसईओ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो काम करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन एसईओ। ऑनलाइन एसईओ के अंदर हम बेसिकली आपकी वेब पेज को, यानी कि जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, हम उस पेज को जो है इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो गूगल के रैंकिंग के अंदर या सर्च इंजन्स के ऊपर आने लग जाएगी। यानी कि आप जब वहां पर सर्च करेंगे तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट या फिर आपके ब्रांड दोनों की रीच जो है वो बढ़ जाती है। तो एसईओ इसीलिए किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है प्रैक्टिकल एसईओ करेंगे अब वेबसाइट का, जो हमने अभी पिछली सीरीज के अंदर डिजाइन की थी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एसईओ किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उसे यूज किया जाता है। इसमें हम एक स्पेसिफिक वर्डप्रेस के प्लगइन का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम एसईओ करेंगे। प्लगइन यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं अपने एसईओ को बिना हार्ड कोड लिखे हुए। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं, जहां से हमने एसईओ को इंस्टॉल करना है, यानी कि उसके प्लगइन को इंस्टॉल करना है। फिर उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और हम उसे पेज के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो पेज के अंदर चेंजेस होंगे एज पर द एसईओ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और एसईओ किस तरह से लिखा जाता है और कितने पार्ट्स में हम उसे करते हैं, हम आज की वीडियो में वो भी सीखेंगे। तो फटाफट से वापस से पुराने डैशबोर्ड पे आ जाइए और डैशबोर्ड के अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के अंदर ढूंढिए प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का तरीका। ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका और उस प्लगइन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम प्लगइन सेशन में जाते हैं। ये रहा प्लगइन का सेक्शन। प्लगइन सेक्शन पे हम इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब जब हम इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वो सभी प्लगइन्स को दिखाएगा जो कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, और हमें ये ऑप्शन भी देगा कि हम अपना नया प्लगइन जो है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आपको सारे प्लगइन्स दिखा रहा है, और ये जो दिखा रहा है कि इनके न्यू वर्जन्स आ गए हैं, आप इन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो वर्जन अपडेट आप कर सकते हैं, लेकिन वर्जन अपडेट करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये वर्जन आपके सिस्टम के साथ, यानी कि उस वक्त का जो वर्डप्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर ये कंपैटिबल नहीं होगा तो ये आपकी चलती हुई वेबसाइट को रोक देगा। ठीक है जी। तो कभी भी किसी भी प्लगइन को अपडेट करने के लिए चेक कर लीजिएगा कि उसका जो वर्जन है वो कंपैटिबल है या नहीं है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है जी। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ऐड न्यू प्लगइन की ऑप्शन है। तो आप जब इस प्लगइन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको वापस उसी आपको स्टोर पे ले जाएगा जहाँ से आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टोर है, हमने अपने बाकी प्लगइन्स भी यहीं से इंस्टॉल किए थे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लगइन है जिसको आप एसईओ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस पर लिख कर डालिएगा। आप सिंपल पहले एसईओ लिख कर सर्च मारिए। अगर आपको प्लगइन के बारे में नहीं पता है या नाम नहीं पता है तो आप एसईओ लिख कर सर्च कीजिए। तो ये यहाँ पर आपको वो सभी प्लगइन्स दिखा देगा जो कि एसईओ के लिए इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ एसईओ।
वर्डप्रेस मार्केट के अंदर, यानी कि वर्डप्रेस जहाँ जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ दो तरह के प्लगइन्स बहुत मेजरली यूज़ होते हैं। पहला होता है योस्ट एसईओ और दूसरा होता है रैंक मैथ एसईओ। ये दोनों प्लगइन्स एडवांस प्लगइन्स हैं। इनके अंदर आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो कि रिक्वायर्ड है एसईओ करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, योस्ट एसईओ के 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है जी, और इसे 5 स्टार मिला हुआ है। सेम वे से रैंक मैथ को 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और उसे भी 5 स्टार मिला हुआ है। अब हमें 5 स्टार दोनों को मिला हुआ है, तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा 5 स्टार किस नंबर को मिला है। योस्ट एसईओ में 27,731 लोगों ने इसे जो है 5 स्टार दिया है, और यहाँ पर रैंक मैथ एसईओ में 6,813 लोगों ने इसे जो है 5 स्टार दिया है। ठीक है, तो दोनों प्लगइन्स अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पेड प्लगइन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लगइन का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, हम योस्ट एसईओ पे काम करेंगे, तो हम योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। योस्ट एसईओ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ज़्यादा आसान है, बेटर है, और दूसरा ये जो है इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो फीचर्स आप बाकी किसी प्लगइन में पेड वर्जन्स में ढूंढते हैं। तो हम फटाफट से इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है जी, हम जैसे ही इसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा कि ये यहाँ पर नीचे, मतलब कि आपके जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो प्लगइन्स की ये जो सेक्शन आता है, इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये योस्ट एसईओ आ गया। ठीक है जी, अब योस्ट एसईओ यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। आप चाहें तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकते हैं। जैसे ये अभी हम अनलॉक नहीं करेंगे पेड वर्जन को, तो आप इसकी ये जनरल कॉन्फ़िगरेशंस में है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, एसईओ रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे छोड़ दीजिए, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आप सीधा सा पेजेस पे आ जाइए और ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप पेजेस पे भी क्लिक करेंगे तब भी। अब यहाँ पर आपने होम पेज को फ्रंट पेज बना रखा है, यहाँ पे वो लिखा हुआ भी दिखा रहा है। आप होम पेज पे क्लिक कीजिए। अब क्या है, जब हम होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये अभी हमें एलिमेंटर पे नहीं ले जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने अभी एलिमेंटर वाला चूज़ किया ही नहीं है, हमने सिंपली इसे एडिट करने को कहा है। अब आप नीचे आएंगे तो ये है एसईओ, योस्ट एसईओ का ये है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, फोकस कीवर्ड क्या होता है। फोकस कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड है जिसकी वजह से आप जो है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की साइट है तो आपके लिए फोकस कीवर्ड क्या होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये आपके लिए फोकस कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोकस कीवर्ड रखते हैं। हम एक तरफ अपनी साइट को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फोकस कीवर्ड है वो हम क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे पास फोकस जो वर्ड हुआ वो हम यहाँ से देखते हैं कि हमने क्या हम वेबसाइट डेवलपमेंट को फोकस कीवर्ड मान के चलेंगे। ठीक है जी, वेबसाइट डेवलपमेंट ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। ठीक है जी, यानी कि मेरी जितनी भी एसईओ की रैंकिंग होगी वो इसी के ऊपर होगी। तो हमारी जितनी भी रैंकिंग है वो वेबसाइट डेवलपमेंट पे है, तो हमने ये फोकस कीवर्ड लगा दिया। तो अभी यहाँ पर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट ऐड किया। अब आप वेबसाइट डेवलपमेंट को हम एक बार डिलीट करके आप जैसे ही डिलीट करेंगे, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो एसईओ का आइकन है वो रेड हो जाएगा। ठीक है जी, रेड का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है अभी एसईओ के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इस कीवर्ड फोकस कीवर्ड में वेबसाइट डेवलपमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हमने इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट ऐड किया, ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। ठीक है जी, फोकस कीवर्ड का मतलब है कि हमारी वेबसाइट किस वर्ड के ऊपर रैंक करेगी। तो हमने यहाँ पर फोकस कीवर्ड में वेबसाइट डेवलपमेंट डाल दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, होम पेज माई वेबसाइट जो है वो आपको ये दिखा रहा है। ठीक है जी, ये आपको मोबाइल पे इस तरह से दिखाएगा सर्च इंजन के अंदर। जब आप सर्च इंजन में जाएंगे तो ये वहाँ पर ऐसा दिखाएगा, और अगर आप डेस्कटॉप रिजल्ट में जाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा व्यू। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर है एसईओ टाइटल। अब एसईओ टाइटल क्या है, होम पेज माई वेबसाइट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, पेज, सेपरेटर, साइट टाइटल। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इस सबको डिलीट करते हैं। आप देखिए जैसे ही मैंने डिलीट किया ये यहाँ से हट गया।
ठीक है, यहाँ से भी ये हमने डिलीट किया, ये हमने डिलीट कर दिया, अब ये ब्लैंक है। अब एसईओ टाइटल आपका ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसे देखकर लोग जो हैं वो उस साइट के ऊपर वापस जा सके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है जी, कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सेपरेटर यानी कि हम जो वेरिएबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब आप इस वाले इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आया, आपने यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ किया, ये सेपरेटर आ गया। हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, ठीक है, सेपरेटर का मतलब ये हो गया। अब आपकी कंपनी का क्या नाम है आप वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि आप कोई अगर स्कीम यानी कि आप कोई कूपन दे रहे हैं या आप कुछ ऐसा दे रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आपको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाल दिया इश्ना एंटरप्राइजेस, ठीक है जी, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। तो आपका ये जो बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इश्ना एंटरप्राइजेस ये एक टैग बन गया, ठीक है। वो टैग कहाँ पर नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, ठीक है। होम पेज स्लग का मतलब आप किस तरह आप इसे सिंपल सा कर दीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये स्लग यानी कि ये यहाँ पर कैसे नज़र आएगा, ये जैसे आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? मेटा डिस्क्रिप्शंस बेसिकली वो डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो आपके वेबसाइट के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग अ स्नैपशॉट। वो क्यों बता रखा है? वो इसलिए बता रखा है क्योंकि अभी तक हमने कोई मेटा यहाँ डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं किया। तो आपकी कंपनी क्या करती ही है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अब आप उसमें लिखिए द बेस्ट, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को रेफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यहाँ पर वी डेवलप एंड डिज़ाइन द वेब एप्लीकेशंस, ठीक है जी, वेब एप्लीकेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। अगर आप देखेंगे कि जो लाइन पहले यहाँ पर ऑरेंज आ रही थी वो ग्रीन हो गई है। ग्रीन होने का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने जितनी भी मेटा डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी है उसका एक पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि इतने वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, तो वो वर्ड्स उसने कवर कर लिए हैं, इसलिए वो वहाँ पर ग्रीन हो गई है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके ये वाला भी ग्रीन हो गया, रीज़न कि आपको जितना लिखना चाहिए था आपने उतना तो लिखा ही है, ठीक है। तो आपने द बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, वी डेवलप एंड डिज़ाइन द वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं एट बेस्ट प्राइजेस या ऑन इन बेस्ट प्राइजेस, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो देखिए नीचे की लाइन जो है वो रेड हो जाएगी, ऑरेंज, यानी कि आपने जितना लिखना चाहिए था उससे ज़्यादा लिख दिया। तो हम इसे यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने फोकस कीवर्ड फ्रेजेस लिख दिए, आपने उसके बाद एसईओ टाइटल भी दे दिया, आपने स्लग भी दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दी। तो हमने ये जो चीज़ें थी ये लिख दी, लेकिन अभी भी ये जो मेरा है ये ऑरेंज में आ रहा है। हम इसे सेव कर लेते हैं पहले, सो दैट हमारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो प्रॉपर रहे, हमें बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है जी। अब हम एसईओ एनालिसिस देखते हैं कि एसईओ एनालिसिस क्या रहा है, क्यों मैं यहाँ पर जो है ऑरेंज से ग्रीन में नहीं आ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है। आउटबाउंड लिंक यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा लिंक नहीं डिफाइंड है पेज के ऊपर जिससे कि मैं दूसरी वेबसाइट या दूसरे पेजेस को कनेक्ट कर सकूं। इंटरनल लिंक का मतलब है कि हमने आपस में इंटरनल लिंक्स भी नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है। यानी कि मैंने एक पेज से दूसरे पेज में जाने में, या फिर मैंने एक वर्ड पे टैग किया कि वो वर्ड जो है वो मेरे पर्टिकुलर
किसी पेज पर मुझे लेकर जा रहा है, तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। ठीक है जी। की फ्रेज एंड सब हेडिंग्स, यानी कि हमने जहाँ जहाँ पर सब हेडिंग्स यूज़ की हैं वहाँ पर हमने की फ्रेजेस या उसके सिनोनिम्स H2 एंड H3 सब हेडिंग में नहीं यूज़ किए हैं। अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर कि हम जो अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते हैं वो H1, H2, H3 में लिखते हैं, और उनके अंदर जो है चेंजेस करने से हमारा जो है SEO रैंकिंग बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है जी। उसके बाद है इमेज की। इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट दैट रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट, यानी कि हमने इसके अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है जो कि मेरे जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है इसका बारे में लिख रहा हो या कुछ, वो नहीं है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अभी हमें वर्कआउट करना है। और इसके अंदर नीचे जो बेस्ट हुआ इमेजेस हैं, की फ्रेज इंट्रोडक्शन के अंदर है, की फ्रेज की डेंसिटी अच्छी है। डेंसिटी का मतलब कि आपने जो कीवर्ड या की फ्रेज यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट यूज़ किया है, यहाँ पर ये वेबसाइट डेवलपमेंट हमने यूज़ किया है, ये वेबसाइट के अंदर कितनी बार यूज़ किया है। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है कितनी बार यूज़ करना, कितनी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी के अंदर हम वर्ड को 6 से 7 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम हर लाइन के अंदर ज़बरदस्ती उस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो एसईओ है वो ये समझेगा कि आपने जो है ना उस वर्ड को ज़बरदस्ती अंदर डाल रखा है लाइन्स के अंदर, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो एरर दे देगा। ठीक है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, वो हमने एग्जैक्ट मैच की फ्रेज यूज़ किया था। की फ्रेज लेंथ इज़ गुड जॉब, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो ऑरेंज या रेड में हो जाएगा, और अगर ग्रीन वाले फ्रेज में ही लिखेंगे तो वो सही रहेगा। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी सेम है। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बिल्कुल सही है। प्रीवियस यूज़ की फ्रेजेस, यानी कि जो हमने पहले वर्ड्स में यूज़ किए हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं। की फ्रेज स्लग में भी आ रहा है और टेक्स्ट लेंथ में भी आ रहा है। ठीक है जी। और एसईओ टाइटल भी सही है। तो हमारे पास जो काम करने के लिए मेजर चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि हमने कहीं पर की फ्रेज सब हेडिंग में नहीं यूज़ किया है, और इंटरनल लिंक्स और अपीयर्स इन दिस पेज हमने ये भी नहीं किया, और आउटबाउंड लिंक भी नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक बार देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वापस पेज को एडिट करते हैं। ठीक है। पेज एडिट, हम वापस एलिमेंटर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमें जो जो चीज़ों को बदलना है हम उनको बदलेंगे, सो दैट कि मैं यहाँ पर जो है वो ग्रीन ला सकूँ। आप रेड से ऑरेंज में आ गए, यानी ऑरेंज का मतलब ये है कि यू अचीव्ड 60%, 65% आपने अचीव कर लिया है। और उसके बाद जो अब आपको अचीव करना है वो करना है कि उनके की फ्रेजेस को प्रॉपरली जहाँ पर वो यूज़ होने चाहिए उनको वहाँ यूज़ करना है, और उसको सही ढंग से देखना है। ठीक है जी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। तो पहली चीज़ क्या थी कि हमने इमेजेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये इमेज है, ठीक है, अब इस इमेज के हम अगर स्टाइल में आते हैं तो ये इमेज जो है, ये इमेज के अंदर मैंने ऑल्ट टेक्स्ट नहीं यूज़ किया है। ऑल्ट आप देख रहे हैं, ये ऑल्ट खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है जी। हमने एक ऑल्ट यूज़ कर लिया है, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब हम इसे सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है जी। अब वी आर अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है जी। ये हमने क्या किया, वी आर अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी का मतलब है कि हमने उसके अंदर जो है, जो हम वहाँ पर देख रहे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी हमें जो वहाँ पर की फ्रेज में ऐड करना था मैंने वो ऐड किया है। तो अब हम इसके टाइटल को देखते हैं कि स्टाइल के अंदर ये हेडिंग जो है, ये टाइपोग्राफी जो है वो हम किस उसमें आ रहे हैं। तो कंटेंट के अंदर आते हैं, हम यहाँ पर टाइटल देखते हैं, ये H2 है। ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड, हमने क्या लिखा था, वेबसाइट डेवलपमेंट, हमारा की फ्रेज था वो यहाँ पर डिफाइंड है यहाँ पर। ठीक है जी। हम पेज को साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे, नहीं तो वो तंग करेगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। ठीक है जी। ये भी हमने सही है। अब हम यहाँ पर इमेजेस के ऑल्ट्स को देखिए, आप जो इमेजेस यूज़ हो रही हैं उनके ऑल्ट खाली पड़े हैं, तो हम ऑल्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसे यूज़ कर दिया। की फ्रेजेस आपके बिल्कुल वहाँ पर सही थे। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि आपके लिंक्स नहीं है, एक्सटर्नल लिंक नहीं है। ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक के अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल स्टे अहेड, हमने यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल के लिए ये दिखा रहा हूँ,
आप जब जिस वक्त एक्सटर्नल लिंक्स डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह से डिफाइन करेंगे सो दैट कि आप जो है किसी अगर दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं या किसी दूसरी वेबसाइट को रेफ़र कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया को रेफ़र कर रहे हैं तो वो आपका उसी हिसाब से होना चाहिए जैसा कि रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स का यूज़ किया, हमने इसके अंदर सोशल मीडिया आइकन लगाए। ठीक है जी। मैंने सारे आइकन बंद कर दिए हैं, यूट्यूब का रहने देने देता हूँ, इसको हम यहाँ कर देते हैं। स्टाइल के अंदर हम इसका साइज़ जो है वो छोटा कर देते हैं। डन है जी, हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं और हम YouTube के अंदर हमारा URL क्या होना चाहिए, https:/, या हम अपना यहाँ पर एक फेसबुक का पेज ओपन करते हैं, facebook.com। अब जैसे मेरा ये पेज ओपन हो गया है, ये मेरा, अब आप यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा पेज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो मेरे पेज का यहाँ पे URL रिफ्लेक्ट करेगा वही URL हम वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं सो दैट कि एक एक्सटर्नल लिंक बन जाए। तो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक के अंदर एक ये बना दिया। ठीक है जी। अब हम आ गए YouTube के अंदर, हमने यहाँ पर भी YouTube के अंदर अपने चैनल का लिंक दे दिया, youtube.com/@Anil Tech Talk। तो हमने एक ये लिंक और ऐड कर दिया, हम इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, मेरे पास 2 एक्सटर्नल लिंक आ गए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड कर दिए। कॉन्टैक्ट अस पे आएंगे तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के पेज का जो लिंक होगा हम उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। सबमिट के ऊपर भी सबमिट का है। वेबसाइट डेवलपमेंट में भी हमारे पास रीड मोर में डिफाइन हम इसमें कर देते हैं। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, वेब डिज़ाइनिंग। तो इस तरह से हमने जो है इंटरनल लिंक्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए। जनरली जब आप पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह के लिंक्स जो हैं वो उसके अंदर आप ऐड करते हैं, तो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं और एसईओ उनमें आपका बेटर हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार एग्जिट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी एसईओ के रैंकिंग्स में कोई फ़र्क आया है। ठीक है, ओके, अभी हम चेक कर रहे हैं। अभी एसईओ मेरा ग्रीन हो गया है। ठीक है जी। एसईओ ग्रीन क्यों हो गया कि उसने हमें जो पॉइंट्स दिए थे हमने उन पॉइंट्स पे काम किया है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो 4 प्रॉब्लम्स थी उसमें से 2 रह गई हैं। ठीक है, यानी कि 2 हट गई हैं। अब 2 में भी क्या है कि एक प्रॉब्लम हमारी मेजर नहीं है, हमारी एक ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। अगर हम उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे नंबर्स और बढ़ेंगे और ग्रीन हमें नज़र आएगा। ठीक है जी। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। मतलब कि अगर मैं इन 2 प्रॉब्लम्स के साथ भी हूँ, विच इज़ वन इज़ मेजर अनदर इज़ माइनर, तो मैं जो हूँ मैं एसईओ के लिए रेडी हूँ। मेरा ये पेज जो है वो एसईओ के लिए रेडी हो गया। आपको ये चीज़ समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है रेड के अंदर, ये है कि जी प्रॉब्लम है, अब तो आपका वेब पेज चल ही नहीं सकता। नो, आपका वेब पेज चल सकता है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो एसईओ के अंदर उसकी रैंकिंग और अच्छी आएगी। बेसिकली ये मतलब होता है इसका। तो एसईओ की रैंकिंग करने के लिए आपको वो सभी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो यहाँ पर डिफाइंड होगी। अब यूज्ड एसईओ का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि वो आपको बताता है कि आपकी कमी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी कमी को ठीक करते चले जाएंगे आपके पेजेस की जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ती चले जाएगी और वो बहुत ही सही तरीके से चलेगा। अब इसके अंदर कुछ यहाँ पर नीचे प्रीमियम एसईओ एनालिसिस, आपको इसके लिए प्रीमियम वर्जन परचेज करना पड़ेगा। ऐड रिलेटेड कीवर्ड फ्रेजेस ये इसलिए होते हैं कि जब आप कोई ऐड जनरेट करते हो तो उसके अंदर क्या कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अगेन प्रीमियम। इंटरनल लिंक सजेशंस जो हैं वो आपको बताएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रैक एसईओ परफॉर्मेंस, आप दूसरी कंपनीज या दूसरी जैसे ये कनेक्ट विद वेंचर एक ग्रुप है, इसके साथ आप ऐड करके अपनी एसईओ रैंकिंग चेक करते रह सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी तो आप इसको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। जैसे आप कनेक्ट विद वेंचर करेंगे तो ये आपको एक पेज खोल देगा, यहाँ पर आप साइन इन विद गूगल या आप अपना कोई भी पेज बना सकते हैं, मतलब कि लॉगिन बना सकते हैं, तो आप उसे यूज़ कीजिए। आपने जैसे साइन इन विद गूगल मैंने किया है तो मैंने अलाउ ऑल करा,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे गूगल से साइन इन कर देगा और वहाँ पर मेरी जो चीज़ें हैं उनको वो दिखाएगा और वो हम वहाँ पर देख सकेंगे। जैसे साइन इन विद गूगल किया, मैंने अपना एक गूगल का अकाउंट चूज़ कर लिया जिसके थ्रू मैं इसे करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं वो अकाउंट चूज़ कर लूँगा, ये क्या करेगा, सेम वे से मुझे लॉगिन कर देगा उस पेज के ऊपर, जैसे हम बाकी एप्लीकेशंस पे लॉगिन करते हैं। और यही जो है ये कनेक्टेड हो जाएगा उसके डेटाबेस के साथ, ये वेंचर और योस्ट के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट जब भी जाएगी, अब google.com है, आप चाहें तो इसे .in कर सकते हैं, मतलब ये इंडिया के लिए करना चाहते हैं .in है, अगर आप यूएस के लिए चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे ये google.co.in है, मैंने इंग्लिश के अंदर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। तो अब ये google.co.in के डेटाबेस के अंदर जो है वो उसे ढूंढता रहेगा और आपके जो है वो उन सारे के सारे आपके जो भी एसईओ रैंकिंग है ये उसको बताता रहेगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसको वेंचर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब जब आप एसईओ में चेंजेस करते जाएंगे ऑनलाइन होने के बाद, तो ये उसे करता रहेगा। दिस इज स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, ठीक है। आप नो थैंक्स, आई ओनली नीड टू ट्रैक 5 कीवर्ड्स, तो आप वो 5 कीवर्ड्स यहाँ पर डाल दीजिए जो उनसे कीवर्ड्स जो हैं आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट हमने कीवर्ड यूज़ किया था, तो हमारे पास कीवर्ड के अंदर यहाँ आ चुका हुआ है, ठीक है जी, ये कीवर्ड है। तो अभी ये ऑनलाइन नहीं है इसलिए ये नहीं बता रहा है। जब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो ये यहाँ पर रैंकिंग दिखाएगा। जैसे अभी वॉल्यूम है 74K, इट इज़ गुड वॉल्यूम, मतलब कि इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो ये उसके बारे में डिटेल दे सकता है, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। ये एक टूल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और टूल्स भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप आ गए, ठीक है जी, हमने ये ऐड कर दिया। आप देखिए ये एक्टिव हो गया, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या, टाइम टू टाइम सर्च करता रहेगा। उसके बाद कॉर्नरस्टोन कंटेंट्स हैं, आप इसे करने की ज़रूरत है या नहीं है, आप उसमें बिल्कुल मत जाइए, आप इसे एक्टिव मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। एडवांस में आप करंट पेज आपका डिफ़ॉल्ट पेज है, ठीक है। शुड रीच इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस कंटेंट, मेटा रॉबर्ट्स एडवांस क्या होते हैं, तो वो आपको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। जब आप बेसिक वर्जन को एक अच्छी तरह से सीख लेंगे तब हम इसकी एडवांस वर्जन की बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, जिस वीडियो के अंदर हम सिर्फ योस्ट की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। ये सेम वे है, अनलॉक द प्रीमियम। डन है जी। तो हमने क्या किया, अभी हमने अपने एक पेज में हमने उसकी एसईओ किया। अब आप एसईओ के अंदर दूसरी चीज़ देखिए, रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी के अंदर जब हम कंटेंट बनाते हैं तो वो कंटेंट कैसा होना चाहिए। अभी हमने फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट हमारे बढ़िया है, 2 पॉइंट इसमें ट्रांजिशन वर्ड ओनली 7.3% ऑफ द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड विच इज़ नॉट एनफ। ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जो बात कर रहे होते हैं तो उसको ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि समझाने के तरीके को वो कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। द टेक्स्ट कंटेन 4 कंसेक्टिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं पे जब कंटेंट लिखते हैं तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो हमें कंटेंट लिखते हुए किस तरह से उस कंटेंट को लिखना है कि ताकि हम सेम वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। जब हम बार बार उसे रिपीट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ज़बरदस्ती उन वर्ड्स को उसमें डाल दिया, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं आपको कंटेंट लिखना सिखाऊंगा कि आप कंटेंट कैसे लिख सकते हैं और वो भी एसईओ रेडी कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। हम मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर। अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, हम कंटेंट लिखेंगे और हम एआई टूल्स को यूज़ करते हुए उन कंटेंट को बनाएंगे। तो अभी के लिए हमने क्या किया, हमने एसईओ को कॉन्फ़िगर किया, ये पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। हम इन्हें सेव कर देते हैं दोबारा से, ठीक है जी। अब हम सेव करने के बाद हम इसे वापस अपने डैशबोर्ड में आते हैं जहाँ पे ये सभी पेजेस को हमने कॉन्फ़िगर किया है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आपने एसईओ करना शुरू किया था तो यहाँ पर चीज़ें दिखा, ये जब ये अपडेट हो जाएगा तो ये यहाँ पर हमें रैंकिंग्स दिखानी शुरू कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रैंकिंग जब दिखेंगी यहाँ पर तो आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, और चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो हम वापस से एक एसईओ, एक अच्छे वेबसाइट में एक अच्छे एसईओ को कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा एक चैप्टर था जिसके अंदर हमने आपको बेसिक एसईओ के बारे में बताया था, तो वो तो आप हो गया, ठीक है। तो अब हम एडवांस एसईओ, हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एडवांस एसईओ करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक एसईओ को हाथ लगाया है।
जिससे कि आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर अपनी वेबसाइट का एसईओ रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे और उसे प्रॉपरली एसईओ नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने कोशिश की आपको एसईओ समझाने की और जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं और इसे हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको कुछ नया सिखाएंगे और कुछ नया बताएंगे, सो दैट कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट के सेक्शन के अंदर कुछ ही दिनों में ऑन द टॉप बैठ जाएं।